सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में झारखंड कक्षपाल भर्ती 2025 का फॉर्म फिलअप कैसे करना है और वो भी खुद के मोबाइल से, इसी का संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। भले ये वीडियो 20-25 मिनट की होगी, लेकिन संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही फॉर्म फिलअप करने के दरमियान जितने भी परेशानियां आ रही है, चाहे वो ईमेल में ओटीपी मैसेज को लेकर के, जाति आवासीय कब तक का बना होना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट नंबर, मूल प्रमाण पत्र क्या होता है, कहाँ पे नंबर होते हैं, साथ ही जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं वो लोग कैसे, कौन सा ऑप्शन में क्या सेलेक्ट करेंगे, इन संपूर्ण जानकारियों के साथ आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। सो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है, jcc.nic.in सर्च कीजिएगा। अन्यथा देखिए, मैं ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, सो आप डायरेक्टली वहां से भी फॉर्म जा कर के फिल कर सकते। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा, यहाँ पे पहले ही नंबर पे आएगा, देखिएगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए, उसके बाद सबसे पहले अपने मोबाइल को आप लोगों को डेस्कटॉप साइज पे कर लेना है, ताकि ये जो मोबाइल का इंटरफेक्शन है अब वो कंप्यूटर की भांति वर्क कर रहा है। तो देखिए, जितने भी फॉर्म अभी फिलअप किए जा रहे हैं जेसीसी की तरफ से, उसका सारा यहाँ पे लिंक आ जाएगा। पहला ही नंबर पे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JKCE 2025। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप लोग को सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आएगा कैंसल ओके का, तो ओके का यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, इस प्रकार से आप मोबाइल को ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे 2-3 खुल के आएंगे। पहला है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा है आप लोगों का लॉगिन का, फिर फॉरगेट पासवर्ड का मिलेगा। तो पहला ऑप्शन पे हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए, ये रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप लोग, तो इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पे खुल के आ जाएगा। देखिए, अब ये कंप्लीट फॉर्म देखिए 5 स्टेप में आप लोग का फिल होने वाला है। तो पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन का। इस प्रकार आप ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन में देखिए, आर यू एन इंडियन सिटीजन, क्या आप एक भारतीय नागरिक हैं? तो यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आएगा, सो यस टिक आउट कर लेना है आप लोग को। फिर देखिए, यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आप लोग का नाम पूछा जा रहा है, और जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन दीजिएगा वो 10th का जो मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है, उसी में जो आप लोग का नाम, पिताजी का नाम, गार्जियन का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन है वही एज इट इज़ फिल करना है। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा अक्षर में आप लोग का अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे आप लोग का डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है कि जन्म तिथि। जैसे यहाँ पे एक बार आप क्लिक कीजिएगा ऐसे, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये कैलेंडर खुल के आ जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ किन्हीं का 1998, 99, 2001, 2 है, तो वहाँ पे कैसे जाना है, 2026 क्लिक कर लेना है। देखिए, फिर से 2 बार 2026 में क्लिक कीजिएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग को देखिए, ये बाएं तरफ वाला क्लिक करना है, यहाँ पे बाएं तरफ वाला क्लिक कीजिएगा तो 2009, फिर एक बार क्लिक कीजिएगा। देखिए, जनरली सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा ईस्वी का। तो यहाँ से ईस्वी कोई भी आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लेते हैं 1999 किन्हीं का। फिर जो भी मंथ है, मंथ भी यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, जनवरी 1999 आ गया। अब जो भी डेट है उस डेट में आप लोग को क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। पहले देखिए, सबसे पहले इधर साल का आएगा, फिर बीच में आप लोग का मंथ वाला आएगा, फिर यहाँ पे तारीख वाला आएगा। तो घबराना नहीं है कि यहाँ पे डेट तारीख क्या है। सो सबसे पहले यहाँ पे ईयर का है, फिर मंथ का है, फिर डेट का है, दिन। फिर देखिए, अगला ऑप्शन है आप लोग का ईमेल आईडी का। तो यहाँ पे पूरा ईमेल आईडी लिख देना है। सबसे पहले स्मॉल लेटर में ईमेल आईडी लिखाता है। उसके बाद जनरेट ओटीपी के क्लिक कीजिएगा, फिर आप लोग का ईमेल में ओटीपी जाएगा। तो देखिए, वो ओटीपी 5 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। सो 5 मिनट के अंदर में ही आप लोग को वहाँ पे यहाँ पे ओटीपी फिल कर लेना है। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, मोबाइल नंबर आप लोग को देना है। फिर मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा, जनरेट ओटीपी, फिर मोबाइल क्लिक कीजिएगा तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे फिल करना है। उसका भी समय 5 मिनट यहाँ पे रखा गया। तो चलिए हम लोग ईमेल आईडी को यहाँ सबसे पहले फिल करते हैं। जैसे ही आप लोग ईमेल आईडी फिल कीजिएगा, फिर ओटीपी जनरेट के लिए क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अपने ईमेल में आ जाना है।
ईमेल में देखिए यहाँ पे तो नहीं दिखाएगा, यहाँ पे आप लोगों को बगल में 3 लाइन दिख रहा होगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसको ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे स्पैम लिखा हुआ आएगा आप लोगों का। सिंपली इसी स्पैम में आप लोग जब एक बार क्लिक कीजिएगा तो यहीं पे आप लोगों का OTP आएगा। देखिए स्पैम में जैसे ही एक बार क्लिक कीजिएगा तो ऐसा आप लोग का OTP आ जाएगा, GCC OTP फॉर रजिस्ट्रेशन JKCE 2025। और यहाँ पे आप लोग का इसका अंदर में जाइएगा तो 4 डिजिट का OTP आएगा, उसी को वहाँ पे फिल कर लेना है। फिर मोबाइल नंबर में भी मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर जनरेट OTP क्लिक करना है। फिर मोबाइल नंबर में भी आप लोग का 4 डिजिट का OTP आएगा। OTP आने के बाद वहाँ पे प्रोसीड रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए कैसा आता है सो। उसके बाद देखिए पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे ग्रीन इस प्रकार से टिक आ जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों का लॉगिन ID भी मिल जाएगा और पासवर्ड भी मिल जाएगा। उसके बाद यहीं से फॉर्म आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे इस प्रोसीड के ऑप्शन में आप लोग को क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद यदि बैक चला जाता है तो पुनः लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, और जो आप लोग का लॉगिन ID आया रहेगा उसको यहाँ पे फिल कर लेना है, और जो पासवर्ड आएगा उसको यहाँ पे फिल करना है। जो यहाँ पे पासवर्ड आएगा, पासवर्ड यहाँ पे आप लोग का देखिएगा अल्फ़ाबेट में आएगा। सो अल्फ़ाबेट में आएगा तो सारा कैपिटल लेटर में आप लोगों को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए सारा जो आप लोग अभी फिल किए हैं रजिस्ट्रेशन के समय, सारा पहले से ही फिल किया हुआ आएगा। आप लोग का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल ID हो गया, मोबाइल नंबर, ये सब पहले से ही आप लोग का फिल होगा। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन आएगा, आर यू लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, क्या आप लोग झारखंड के लोकल निवासी हैं? तो जो यहाँ के निवासी हैं उनको यहाँ पे यस टिक आउट करना है, और जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं तो उनको यहाँ पे नो टिक आउट करना है। मीन्स देखिए परमानेंट यदि आप लोग का लोकल रेसिडेंस झारखंड का बना हुआ है तभी यस करना है, अन्यथा दूसरे जिला से बनता है आप लोग का निवास प्रमाण पत्र, दूसरे राज्य से बनता है। भले आप लोग जैसे कोई पश्चिम बंगाल, कोई बिहार, कोई UP से आकर झारखंड में 5-10 साल से रह रहा है, लेकिन उनका निवास प्रमाण पत्र उनका बिहार, बंगाल, UP से ही बन रहा है, तो भी आप लोग यहाँ पे आप लोग नो डालिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन आ जाता है रेसिडेंस, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, जो इसे हम लोग रेफरेंस नंबर के नाम से भी जानते हैं, वो और वो कहाँ से आप लोगों का किया गया है, CO, SDO या DC लेवल का है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू ये फिल कर लेना आप लोग का, ये हो गया लोकल रेसिडेंस का। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे किस जिला से हैं आप लोग वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उससे पहले चलिए अब हम लोग वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को देख लेते हैं कि नंबर कहाँ पे मिलेगा, सर्टिफिकेट नंबर कहाँ पे मिलेगा और कहाँ से ऑथोराइज्ड किया गया है। सो उसको बताने से पहले ये एक ज़रूरी सूचना आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिएगा। ये कछपाल भर्ती का नोटिफिकेशन का ही स्क्रीनशॉट मैं लेकर के आया हूँ। स्थानीय निवास, जाति प्रमाण पत्र या जो भी EWS सर्टिफिकेट है, अंकित आवेदन, जो आवेदक का पिता और उनके पति का नाम, नाम का जो बर्तनी स्पेलिंग है, जो भी आवेदन कर रहे हैं एप्लीकेंट हैं उनका नाम हो गया, उनके पिता का नाम, उनके पति का नाम का जो स्पेलिंग मैट्रिक 10वीं के सर्टिफिकेट या जो मार्कशीट अंक पत्र में दर्ज स्पेलिंग से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मतलब समझिए कि साफ साफ बतलाया गया है कि जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं उनका जो 10th का सर्टिफिकेट हो गया, जो मूल प्रमाण पत्र 1 साल के बाद आता है वो साथ, या फिर जो मार्कशीट जिसमें सब्जेक्ट का नंबर दिया हुआ रहता है, उस नंबर मार्कशीट या मूल प्रमाण पत्र में जो आवेदक का स्पेलिंग है, उनके पिताजी का जो स्पेलिंग है या जो फीमेल है उनके पति का जो स्पेलिंग है, वही सारा चीज़ स्थानीय जो रेसिडेंशियल और जो जाति प्रमाण पत्र और जो EWS सर्टिफिकेट दीजिएगा वही स्पेलिंग सहित होना चाहिए। स्पेलिंग में मिसमैच हो जाता है तो फिर वो मान्य नहीं होगा। अब देखिए इस प्रकार से आप लोगों का ये लोकल रेसिडेंस जो कि आप लोगों का यदि बनाए होंगे तो इस प्रकार का रहता है आप लोगों का लोकल रेसिडेंस। यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे किससे ऑथराइज्ड है वो चीज़ पहले ही लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पे ऑथराइज्ड कहाँ से है, अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय से, सब डिविजनल ऑफिसर। यदि किन्हीं का CO लेवल से बना है तो यहाँ पे सर्कल ऑफिसर रहेगा,
एसडीओ से बना है तो ये सब डिविजनल ऑफिसर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड। अब यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ है। इस प्रकार से सर्टिफिकेट नंबर रहता है JHRC/, इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों का ये सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा। डेट ऑफ इशू, जारी करने का तिथि, वो यहाँ पे आप लोगों का मिल जाएगा। तो बस यही 3 चीज़ वहाँ पे फिल करना है। अब रह गई बात कि जो निवास प्रमाण पत्र है, जो लोकल रेसिडेंस है, इसका डेट कब तक होना चाहिए, कब तक का बना होना चाहिए। तो ये भी देखिए कचपाल का नोटिफिकेशन में ही मेंशन है, उसी का स्क्रीनशॉट में लेकर के आया हूँ। आरक्षण का दावा करने हेतु स्थानीय निवास प्रमाण पत्र कब तक का बना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2/6/2016 जो डेट है, ये अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल जो अभी हम लोग ऊपर में देखें ये होता है सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ ये अनुमंडल पदाधिकारी होता है। तो अनुमंडल पदाधिकारी से यदि आप लोग का बना है तो 2/6/2016 के बाद का आप लोग का मान्य होगा। मीन्स 2017 का भी यहाँ पे चल जाएगा, 2018 का भी चल जाएगा निवास प्रमाण पत्र, बशर्ते उसके लिए एसडीओ लेवल का बना होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अथवा में ही देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अंचलाधिकारी बोला गया, मीन्स सीओ लेवल का। यदि आप लोग का सर्कल ऑफिसर का बना हुआ है तो फिर यहाँ पे 19/7/2019 के बाद का चलेगा, 2020 का चलेगा, 2021, 22, 23, 24, 25 का चलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे यदि आप बोलिएगा कि मेरा सर्कल ऑफिसर से बना है, क्या 2018 का बना है या फिर 2017 का बना, का ये मान्य होगा? तो ये मान्य नहीं होगा। साफ साफ तौर पर यहाँ पे बोला गया है, चूँकि अंचलाधिकारी एसडीओ के नीचे होता है, ये सीओ सर्कल ऑफिसर आप लोग के प्रखंड में बैठते हैं, और जो एसडीओ बोले जिसका मान्यता वो थोड़ा सा अधिक है, ये आप लोग के समरनालय में बैठते हैं, डीसी ऑफिस। वही चीज़ यहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया, देखिए यदि 19/7/2019 के पूर्व मीन्स पहले अंचलाधिकारी का जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा, ये सीओ लेवल का है। और वहीं पे देखिए 2/6/2016 के पूर्व स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये किस स्तर का है? तो ये एसडीओ लेवल का है। तो एसडीओ का जो अधिकार है वो थोड़ा सा ज़्यादा समय इसका दिया जाता है, चूँकि एसडीओ ऊपर लेवल का पोस्ट होता है सीओ से। यहाँ पर भी देखिए ये जो लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट डेट इशू, यहाँ पे भी एज इट इज़ जैसे डेट ऑफ बर्थ ऊपर में फिल किए थे वैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करके फिल करना है। 2026 में क्लिक कीजिएगा एक बार यहाँ पे, तो देखिए ये ईस्वी वाला आ जाएगा, फिर बाएं तरफ क्लिक कीजिएगा तो वो वर्ष घटेगा। डेट यहाँ पे वही है, पहले डेट होगा, फिर मंथ होगा, फिर ईस्वी, ये ऑटोमेटिक इसी सीक्वेंस में आ जाएगा। फिर आप सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट लोकल रेसिडेंस, आप किस जिला के निवासी हैं। यदि झारखंड के लोकल रेसिडेंस है तो यहाँ पे आप लोग को अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। देन देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप रिजर्व रखते हैं। देखिए जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं सिंपली उनको ये अनरिजर्व कैटेगरी फिल करना है, लेकिन जो झारखंड के ही निवासी हैं तो जो BC 2 से हैं तो उनको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और जो EBC 1 है उनको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और जो EBC 1 से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक मैं अलग वीडियो लेकर के आऊँगा, वो बात का बात है। आप अभी फॉर्म फिलअप कर लेना है तो वो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें दरअसल बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ ये हो जाता है कि हम लोग जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट क्लास का जो सर्टिफिकेट कास्ट है उसका फॉर्म फिलअप करें, या फिर नॉन क्रीमी लेयर जो स्टेट लेवल का ही अलग से बनता है उस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे फिल करें। तो देखिए जो भी EBC 1 से हैं, जो आप लोग का ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 1 जो सर्टिफिकेट बनता है उसी का सर्टिफिकेट नंबर देना है। अभी मैं वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा। बाकी जो SC से हैं तो SC फिल कीजिएगा, जो ST से हैं ST फिल कीजिएगा, जो EWS से हैं EWS आप लोग को फिल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 1 सेलेक्ट करता हूँ, और देखिए ये भी नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट मैं लेकर के आया हूँ। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 2 OBC 1 और OBC 2 के संबंध में केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो OBC सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। जो सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट होता है जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा।
मानिए कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ। मानिए आप लोग का ये वाला होगा, जिसमें कि आप लोगों का ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ रहेगा, वही मानी होगा। और यहाँ पे देखिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ये मैं EBC 1 का सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ। तो यही आप लोगों को जो सर्टिफिकेट नंबर है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इसी का रेफरेंस नंबर देना है। और ये डेट ऑफ इशू कब का है ये चीज़ फिल कर लेना है। और ये कहाँ से बना हुआ है वो चीज़ भी आप लोग को यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ। सर्कल ऑफिसर, यहाँ पे देखिए ये चीज़ लिखा हुआ आ रहा है आप लोगों का सर्कल ऑफिसर। तो ये सर्कल ऑफिसर से बना हुआ है। ये CO एक सेलेक्ट कर लेना है, ये आप लोग का सर्टिफिकेट नंबर हो जाएगा। और ये कब डेट इशू हुआ है, तो ये डेट ऑफ इशू आप लोग को यही सर्टिफिकेट देना है। और रही बात जो नॉन क्रीमी लेयर का एक अलग से बनता है सर्टिफिकेट, उसको कब देना है, तो ये जब आप लोग का ज्वाइनिंग होगा, जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का होगा। ये मैं OBC 1 अभ्यर्थियों के लिए बोल रहा हूँ। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय इसका आप लोगों का बना हुआ मांगा जाएगा। और उस समय है कि जब भी फॉर्म ये भर्ती आई हुई है, फॉर्म लास्ट फिलअप डेट से पहले का बना होना चाहिए। तो इसी को लेकर के मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो आई होप सो कि रेसिडेंशियल और कास्ट का जो माजरा है उसका प्रॉब्लम आप लोग का सॉर्ट आउट हो गया होगा। और जाति प्रमाण पत्र कब तक का बना होना चाहिए उसे भी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक नज़र। तो देखिए जाति आवासीय कब तक का बना होना चाहिए। सो यदि आप लोग का अंचलाधिकारी का बना हुआ, देखिए अंचल अधिकारी का बना हुआ है, मीन्स CO लेवल का यदि आप लोगों का बना हुआ है, तो फिर आप लोगों का 2019 के बाद का चलेगा। यहाँ पे साफ तौर पर देखा गया, देखिए 25 फरवरी 2019 अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र ये धारिता है, वो चीज़ आप लोग का मान्य होगा। और देखिए अंचल अधिकारी से भी एक न्यून स्तर होता है जो कि पहले बनता था, अब ये नहीं बनता है। तो वो फिर 2023 के बाद का चलेगा। अंचल अधिकारी से नीचे पोस्ट का है तो तब वो नीचे चलेगा। यहाँ पे देखिए साफ तौर पर आप लोग का ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन है कि 25 फरवरी 2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर का निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र भिन्न अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जो मान्य नहीं है। मीन्स इससे पहले का यदि आप लोग जनरली जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो CO स्तर का ही बनता है। तो CO लेवल से यदि आप लोग का बना है तो 2019 के बाद का चलेगा, 2020 का चलेगा, 21 का चलेगा, 22 का चलेगा, 23, 24, 25 का चलेगा। लेकिन यदि आप बोलिएगा 2018 का क्या चलेगा, 17 का क्या चलेगा, CO लेवल से बना है तो ये चीज़ नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए इस डेट के बाद का बना होना चाहिए, तभी आप लोगों का मान्य होगा। कास्ट का सारा फिल करने के बाद देखिए एक ऑप्शन इस प्रकार से आएगा, डू यू बिलोंग्स टू द डिपेंडेंट्स ऑफ झारखंड स्टेटहुड मूवमेंट। क्या आप लोग का झारखंड आंदोलन में आप लोग पूर्वज थे और आप उस फैमिली से संबंध रखते हैं, तो यस तो यस, नो तो नो सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे आप लोग। फिर यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन है, आर यू फ्रॉम होमगार्ड या एक सर्विसमैन है ऑक्सिलरी पुलिस, क्या आप लोग सहायक पुलिस हैं, तो यहाँ पे नो। यदि आप फ्रेशर हैं तो नो सेलेक्ट कीजिएगा। और जो होमगार्ड या एक सर्विसमैन है तो आप लोग को यहाँ पे इस सेलेक्ट कर लेना है। फिर अगला देखिएगा, आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट कोटा, क्या स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है, तो यस कर लेना है, नो तो नो करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए जेंडर का आएगा और यहाँ पे पेपर 2 लैंग्वेज पेपर आप लोग को कौन सा सेलेक्ट कर लेना है। और हाँ हर एक सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद क्लिक करता है, फिर से स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आप लोग को जाना है। तो देखिए यहाँ पे जेंडर में हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इस प्रकार हर ऐसा आ जाएगा। तो इसके बाद क्या कर लेना है आप लोग को, ऊपर की ओर इस तरीके से स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे देखिए पेपर 2 का बात आ गया है। पेपर 2 में हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, कुरुख जो भी आप लोग रखना चाहते हैं, जिसमें आप लोग की पकड़ है वो आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं खोटा सेलेक्ट करता हूँ। इस प्रकार हर जब ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा ऊपर आएगा तो आप लोग को तुरंत इस तरीके से स्क्रॉल कर देना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है आप लोगों का। तो देखिए यदि आप लोग ज़्यादा देरी से फॉर्म फिलअप करेंगे तो हर एक सेव और नेक्स्ट करने के बाद फिर से पुनः आप लोग का लॉगिन वाला सेक्शन में चला जाएगा। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप लोग को याद रख लेना। बहुत सारे अभ्यर्थी जब एडमिट कार्ड आता है या रिजेक्शन लिस्ट आता है तो उस समय देखिएगा पासवर्ड ही भूल जाते हैं, लॉगिन आईडी ही भूल जाते हैं।
तो उसको आप बहुत ही अच्छे से कोई कॉपी नोटबुक में जो भी पुस्तक पढ़ते हैं उसके फ्रंट में आप लोग अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड ज़रूर लिख करके रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला सेक्शन, यहाँ पे आप लोग का नाम पहले से फिल रहेगा, डेट मंथ ये सारा फिल रहेगा। फिर यहाँ पे अगला है फादर गार्जियन नेम्स आप लोग को फिल करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग को मदर्स नेम फिल करना है। फिर मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड फिल करना है। उसके बाद देखिए आधार कार्ड मैंडेटरी है, जो भी 12 नंबर डिजिट का आधार, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क। यदि आप लोग के चेहरा में कहीं पे तिल का निशान, कटे का निशान होगा तो एक तो बहुत ही ज़रूरी है, यदि 2 कहीं और निशान है तो उसे आप लोग फिल कर सकते हैं, अन्यथा नो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोग को क्लिक करना है। फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। फिर नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पहले से फिल रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग का एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए एड्रेस फिल करते हैं हम लोग। एड्रेस के बाद देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने आएगा, फिर पिन कोड। यदि आप लोगों का जो परमानेंट एड्रेस है और ये कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप लोग को टिक कर लेना है। यदि आप लोग का ये परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग फिल करना है। परमानेंट एड्रेस जो आप लोगों का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में है वही परमानेंट एड्रेस कहलाता है, और जो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है जहाँ पे अभी वर्तमान में रह रहे हैं, जैसे कि आधार कार्ड देखिएगा जहाँ पे रह रहे हैं वर्तमान में वहीं का एड्रेस से बन जाता है। तो आप यदि वैसा कहीं पे हैं, वर्तमान में दूसरा जगह में रह रहे हैं और लोकल जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में कोई दूसरा एड्रेस है, तो फिर यहाँ पे रेसिडेंशियल के मुताबिक दीजिएगा परमानेंट एड्रेस में, और वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं उसको कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस में आप लोग को फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे वो सेलेक्ट आप लोग क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप लोग का पासिंग ईयर, कब आप लोगों ने 10th पास किया, बोर्ड लिख देना है। जो जैक रांची तो जैक रांची लिख दीजिएगा। मैक्सिमम कितना नंबर का रहता है तो जैक बोर्ड में मैक्सिमम 500 नंबर का रहता है। मार्क्स ऑब्टेन्ड 500 में कितना नंबर आप लोग कल लाएँ वो नंबर, और यहाँ पे परसेंटेज आप लोग को लिख देना है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर। तो सर्टिफिकेट नंबर कहाँ पे रहता है उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले। तो देखिए ये सर्टिफिकेट आप लोग का ऐसा रहता है, मैट्रिक पास होने के बाद 1 साल के बाद ये आप लोग का स्कूल में दिया जाता है। यदि आप लोग नहीं लाए हैं तो स्कूल से जाकर के आप लोग ला लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे ऊपर में जो दाहिना तरफ यहाँ पे लाल कलर से 6 डिजिट में आप लोग का नंबर दिखेगा, तो यही आप लोग का सर्टिफिकेट नंबर है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर और जितना आप लोगों ने प्राप्त किया वो फिल कीजिएगा। फिर परसेंटेज में जैसे क्लिक कीजिएगा वो ऑटोमेटिक परसेंटेज आप लोगों का लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए पूरा जो अभी तक आप लोगों ने फॉर्म की फिल किया वो सारा आप लोग का यहाँ पे चेक करने के लिए आएगा। तो बारीकी से सारी चीज़ों को आप लोगों को मिला लेना है, सही गलत अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक। अंत में इस प्रकार से डिक्लेरेशन में चेकआउट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग का प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करना है। सारा चेक होने के बाद यहीं पे यदि किसी तरह का कोई भी आप लोग का गलत लिखा गया है, मिस स्पेल्ड हो गया है, तो फिर आप मॉडिफाई में जाकर के उस सेक्शन में जाकर के फिर सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए फॉर्म कंप्लीट यहाँ पे हमारा हो गया है। और पेमेंट के लिए देखिए आफ्टर 17 जनवरी के बाद यहाँ पे पेमेंट आप लोगों का लिया जाएगा। तो पेमेंट किस प्रकार करना है वो जब 18 जनवरी से जब प्रारंभ हो जाएगा तो उसका मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आप लोग के समझ आऊँगा। तो फॉर्म भरने के दरमियान हर एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। इसके बावजूद भी कहीं पे यदि आप लोग का कोई भी परेशानी हो रही है तो आप बेझिझक होकर के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।